कहते हैं पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह 7 जन्मों का होता है, लेकिन आजकल पति पत्नी का जो रिश्ता है वह एक जन्म भी ठीक से चल नहीं पा रहा। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो काम कर अपने कमरे पर लौट कर आता है तो देखता है कि उसके फ्लैट का जो दरवाजा है वह खुला हुआ है। तो वह अपने फ्लैट के अंदर जाता है और अपने जूते खोल रहा होता है, तभी देखता है कि उसके कमरे से कुछ आवाजें आ रही है। जो वह व्यक्ति था वह तुरंत अपने कमरे की ओर जाने लगता है, तभी वह आवाजें आना बंद हो जाता है। फिर भी जो वह व्यक्ति था वह अपने कमरे के पास पहुंचता है और दरवाजे को जैसे ही कमरे का खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी मकान मालिक के साथ आपत्तिजनक हालत में है। जो उस व्यक्ति की पत्नी थी, जैसे ही अपने पति को देखती है वह कहती है कि जो हो रहा है वह चुपचाप देखते रहो। पति का घुमा सिर, फिर जो हुआ उसके बाद की कहानी सुन आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। इंदौर जो कि वो शहर जहां पर लोग जो है वह बड़े ही शौक से वहां पर इंदौर शहर को देखने के लिए पहुंचते हैं। वहीं का रहने वाला दीपक साहू, जिसकी उम्र 32 साल थी। दीपक साहू जो कि इंदौर के शहर में एक थाने में सुबह तकरीबन 7 बजे पहुंचते हैं, जहां सभी पुलिसकर्मी जो थे वह भी तैयारी हो रहे होते हैं। जो पुलिसकर्मी थे वह जैसे ही दीपक साहू को देखते हैं वह कहते हैं कि तुम बैठो, हम लोग आते हैं। तभी जो दीपक साहू था वह कहता है कि मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूं और उनसे कुछ बात करना चाहता हूं, उन्हें कुछ बताना चाहता हूं। जैसे इस बात को वहां पर और जो पुलिसकर्मी थे वह सुनते हैं तो वह दीपक साहू को वहीं पर टेबल पर बैठने के लिए कहते हैं। जिसके बाद दीपक साहू वहीं पर बैठता है और इंस्पेक्टर के आने का इंतजार करने लगता है। करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद तकरीबन दिन के 8 बज रहे थे। जो उस थाने का इंचार्ज थे वह थाने में पहुंचते हैं और दीपक साहू को बैठे सुबह सुबह देखते हैं तो वह दीपक साहू को अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी सुबह, कोई बात है क्या? तभी जो दीपक साहू था वह कहता है कि मेरा नाम दीपक साहू है और मैं इंदौर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरी जब उम्र 25 साल थी उस वक्त मैं इंदौर शहर में आया था और यहीं पर नौकरी एक फैक्ट्री में कर रहा हूं। उस वक्त जो उसके पिता थे वह उसके पास कॉल किए कि बेटा, तुम्हारे लिए पास के ही गांव की एक लड़की जिसका नाम आरती है, उम्र 21 साल है, दिखने में काफी खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है, जो तुम जो है वो उससे शादी कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी भर दिया हूं। जैसे इस बात को दीपक साहू सुनता है वह अपने पिता को हामी को भर देता है और कहता है कि ठीक है पापा, अगर आपने जब हामी को भर दिया है और लड़की पढ़ी लिखी है और दिखने में भी खूबसूरत है तो मैं जो हूँ वह जब आप कहो तब घर पर चला आऊंगा। जैसे इस बात को दीपक साहू के पिता सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगले महीने के तुम्हारी जो है वह शादी मैं तय कर दूंगा और तुम छुट्टी लेकर गाँव चले आना। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था वह हामी को भर देता है और फोन को रख देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है। जो दीपक साहू था वह तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है। जिसके बाद वह अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता उसकी शादी की सारी तैयारियों को कर चुके हैं और जो सभी मेहमान हैं धीरे धीरे घर आ रहे हैं। उसके रिश्तेदार जो दीपक साहू था वह अपने रिश्तेदार और अपने घर वालों के साथ अपनी शादी की सारी तैयारियों में जुड़ जाता है और धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है। दीपक साहू अपने रिश्तेदारों और अपने बारातियों के साथ वह पड़ोस के गांव में पहुंचता है, जहां पर जो आरती के माता पिता थे वह बारातियों का स्वागत करते हैं, दीपक का भी स्वागत करते हैं। जिसके बाद दीपक बड़े ही धूमधाम से आरती से शादी कर लेता है। शादी हो जाने के बाद जो दीपक साहू था वह अपनी पत्नी आरती को अपने घर लेकर आता है, जहां पर सभी जो दीपक साहू के जो दोस्त थे वह दीपक साहू के शादी हो जाने के बाद सभी पार्टी मांगते हैं। जिसके बाद जो दीपक साहू था वह अपने दोस्तों के लिए शराब की पार्टी को रखता है और सभी लोग जो थे वह काफी खुश से पार्टी का एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था। शादी के तकरीबन 1 महीने बीत चुके थे। जो दीपक साहू था उसकी कंपनी से फोन लगातार आ रहा होता है कि वह वापस काम पर चला है
क्योंकि उसके बिना कंपनी में जो है वह एक वर्कर की कमी हो गई है और अगर वह नहीं आता है तो उसकी जगह पर किसी और को रख लिया जाएगा। जैसे ही इस बात को दीपक साहू सुनता है तो वह अपने पिता के पास पहुंचता है और कहता है कि पापा, अब 1 महीने जो है वह हमारी छुट्टी की पूरी हो चुकी है, इसलिए कंपनी से लगातार फ़ोन जो है वह आ रहा है। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कंपनी में किसी और वर्कर को मेरी जगह पर रख लिया जाएगा। जैसे इस बात को दीपक साहू के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम चले जाओ। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था वह कहता है कि जो आरती है वह यहीं पर रहेगी और मैं जो हूँ वह इंदौर चला जाता हूँ। जैसे इस बात को दीपक साहू के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी शादी के अभी महज 1 महीने बीते हैं, इसलिए तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर चले जाओ और वहीं पर तुम जो है वह दोनों रहना खुशीपूर्वक। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था वह अपने पिता की ओर देखता है। जो आरती थी वह दरवाजे पर खड़ी होकर इन सब बातों को सुन रही होती है। जो दीपक साहू था वह कहता है कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आरती को अपने साथ लेकर इंदौर चला जाता हूँ। इस बात को सुनते ही जो आरती थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे जो दीपक साहू था वह भी अपने कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुम भी अपने सारे सामान जो है वह पैकिंग कर लो, क्योंकि हम दोनों जो है वह सुबह इंदौर के लिए निकलेंगे। जैसे इस बात को आरती सुनती है वह काफी ज्यादा खुश होती है और दोनों पति पत्नी अपने सामान को पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वह रात बीतती है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे थे। जो दीपक साहू था वह अपनी पत्नी आरती के साथ घर से निकलता है और एक ऑटो को रुकवाता है, जिसके बाद वह उस ऑटो पर से बस स्टैंड पहुंचता है और बस से में बैठने के बाद वह इंदौर शहर पहुंच जाता है। शाम के करीब 4 बज रहे थे। जो आरती थी वह कहती है कि तुम कहाँ पर रहते हो? तभी जो दीपक साहू था वह कहता है कि तुम चल ही रही हो मेरे साथ, तुम खुद देख लेना कि मैं कहाँ रहता हूँ। वह मेरा फ्लैट है जो कि काफी बड़ा है और वहाँ पर तुम जो है वह खुशी से रहोगी और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 कमरा है, एक किचन है और बाथरूम है। सारी चीजें उस फ्लैट में तुम्हें जो है वह मिल जाएगी। एक घर का माहौल तुम्हें वहाँ पर लगेगा। मकान मालिक जो है वह बहुत ही अच्छा है। इस बात को सुनकर जो आती थी वह मुस्कुराती है और अपने पति की ओर देखती है। जो दीपक साहू था वह अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचता है। जैसे ही उस फ्लैट में दीपक साहू और आरती पहुंचते हैं, जो घर का मकान मालिक था वह दिखने में काफी हैंडसम था और वह तुरंत आरती को देखते ही कहता कि दीपक, तुम्हारी पत्नी तो बेहद ही खूबसूरत है। जैसे इस बात को आरती सुनती है वह शर्मा से जाती है और अपने पति की ओर देखती है और अपने उस मकान मालिक की ओर देखती है। जो मकान मालिक था वह कहता है कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? तभी जो आरती थी वह मुस्कुराते हुए अपने नाम को बताती है। जिसके बाद दीपक साहू जो था वह कहता है कि हम दोनों जो है वह काफी थके हुए हैं, इसलिए अभी आराम करने के लिए जा रहे हैं। आपसे मैं जो हूँ वह बाद में बात करता हूँ, आप तो मेरी शादी में आए ही नहीं। इस बात को सुनकर जो मकान मालिक था वह कहता है कि कुछ काम था, इस वजह से मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था और आरती दोनों फ्लैट के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, वक्त गुजर रहा था। अगले दिन होते ही जो दीपक साहू था वह अपनी कंपनी जहां पर वह काम किया करता था वहां पर जाना शुरू कर देता है। जो आरती थी वह घर को संभालना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है, करीब 1 साल बीत जाते हैं। इस दौरान दीपक एक लड़के का पिता बन जाता है, जिसके बाद वह और भी अपनी पत्नी से प्यार करना और अपनी पत्नी को मानना शुरू कर देता है और अपने बेटे के साथ काफी खुशी से रह रहा होता है। एक शाम के करीब 6 बजे थे। जो दीपक साहू था उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वह शाम 6 बजे ही छुट्टी लेकर वह अपने कमरे पर पहुंचता है। जब अपने जिस मकान में वह रहा करता उस मकान के निचले फ्लोर के पास जाता है तो अभी एक किरदार जो दीपक साहू को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी और मकान मालिक जो है उसके बीच कुछ चल रहा है, उन दोनों के बीच अफेयर है। जो अपनी पत्नी के ऊपर तुम थोड़ा ध्यान दिया करो, उसे प्यार दिया करो। इस बात को सुनने के बाद जो दीपक साहू था वह उस वक्त उस किरदार से कहा सुनी तो कर लेता है, लेकिन अब उसके मन में जो है वह अपने पत्नी के प्रति
विचार जो है वह तरह तरह के आने शुरू हो गए थे। जो दीपक साहू था उसके कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं और सीढ़ियों के माध्यम से वह अपने फ्लैट में पहुंचता है सेकेंड फ्लोर पर। और दरवाजे को जैसे ही वह दस्तक देता है, खटखटाता है, तो जो आरती थी वह जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो वह कहती है कि आप आज बहुत ही जल्द आ गए हो। जो दीपक साहू था वह कहता है कि हाँ, आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं चला आया हूँ और तुमसे कुछ पूछनी थी। इस बात को सुनकर जो आरती थी वह कहती है कि हाँ, बोलिए क्या बात है। तभी जो दीपक साहू था वह अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना। जैसे इस बात को आरती सुनती है वह कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बात को सुनते ही जो दीपक साहू था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह सुन रहा हूँ कि तुम्हारे और मकान मालिक के बीच अफेयर है। जैसे ही इस बात को आरती सुनती है वह कहती है कि तुम जो है वह इन सब बातों को भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी कभार जब वह मिलते हैं तो वह मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों के बीच अफेयर है। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था वह अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बात को सुनते ही जो आरती थी वह अपने पति के गले से लग जाती है। इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं और खाना पीना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, वक्त बीता जा रहा होता है। वह जब भी अपने कमरे पर पहुंचता तो देखता कि उसकी पत्नी जो है वह छत पर है और मकान मालिक भी छत पर ही, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जो दीपक साहू था वह अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ता है और अपने फ्लैट में लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम जो है वह मकान मालिक से थोड़ी दूरी बना लो, जो मुझे ठीक नहीं लगता। इस बात को सुनकर जो आरती थी वह कहती है कि तुम जो है वह हमेशा मुझ पर ही जो है वह शक किया करते हो, जो तुम्हें शक करने की जो आदत है लगता है नहीं जा रही, जो हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था वो कहता है कि मैं जो हूँ वह थोड़े शक तुम पर कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इतना कर रहा हूँ कि तुम मकान मालिक से ज्यादा बातचीत मत क्या करो, बस अपने काम से मतलब रखो। जो हम लोग इस मकान में किराए पर रहा करते हैं और तुम अपने फ्लैट में रहा करो अपने बेटे के साथ। इस बात को सुनकर जो आती थी वह अपने पति की ओर देखती है और कहती है कि ठीक है बाबा, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बातों को मान लेती हूँ। अब जो है मैं उनसे ज्यादा मिलूंगी नहीं और ना ही उनसे बातचीत करूंगी। जैसे इस बात को दीपक साहू सुनता है वह काफी ज्यादा खुश होता है और धीरे धीरे समय बीता जा रहा होता है, वक्त बीता जा रहा होता है। एक रात के करीब 10 बज रहे थे। जो दीपक साहू था उसके काम पे से आने में देरी हो रही थी, इस वजह से वह अपनी पत्नी को फोन कर कर कह देता है कि वह आज रात 10 बजे तक आएगा कमरे पर, इसलिए दरवाजा जो है वह खुला रखना। इस बात को सुनकर जो आरती थी वह हामी को भर देती है और रात 10 बजे वह काम पे से अपने कमरे पर पहुंचता है जिस फ्लैट में वह रहा करता था। तभी देखता है कि घर का जो दरवाजा है उसके कहे अनुसार खुला हुआ है, तो वह घर के अंदर पहुंचता है फ्लैट के अंदर और अपने जूते को खोलने लगता है। तभी कुछ आवाजें थी वह कमरे से आती है, तो वह बिना जूता को खोले हुए वह अपने कमरे की ओर आगे बढ़ता है। तभी वह आवाजें आना बंद हो जाती है। जो दीपक साहू था वह आवाजें बंद हो जाने के बाद भी जब वह अपने बेडरूम के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी आरती और जो मकान मालिक है दोनों बिना कपड़ों के हैं। जो आरती थी जैसे ही अपने पति दीपक साहू को देखती है वह कहती है कि जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो, अगर चुपचाप तुम नहीं रहोगे तो तुम सोनम का केस तो तुम्हें याद ही होगा। जैसे इस बात को दीपक साहू सुनता है वह कुछ भी नहीं बोलता और बरामदे में जाकर बैठ जाता है और उन दोनों के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। फिर 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद जो दोनों थे वह कमरे से बाहर निकलते हैं और मकान मालिक और जो आरती थी वह दोनों दीपक साहू के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक बात जो है वह तुम अपने मन में रखना और जो चल रहा है वैसे ही चलने देना। इस बात को सुनकर जो दीपक साहू था वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। वह अपनी पत्नी आरती को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो आरती थी वह समझने को तैयार नहीं हो रही थी और वह उल्टा उसे ही जो है वह धमका रही होती है। जो दीपक साहू था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही दिन समय बीतते हुए जा रहे होते हैं। अब दीपक साहू
फ्लैट में होता उस वक्त भी मकान मालिक उसके फ्लैट में आ जाता और आरती के साथ कमरे में चले जाया करता और ऐसे ही दिन समय बीतते हुए करीब 15 दिन बीत जाते हैं। दीपक साहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। तभी दीपक साहू का सिर घूमता है और वह चुपते छुपाते वह फ्लैट से निकलता है, काम को बहाने को कर करके वह अपनी कंपनी जा रहा है और सीधे वह वहीं के पास के थाने में पहुंच जाता है और दीपक साहू सारी बातों से उस थाने के जो इंचार्ज थे उनको अवगत कराता है और कहता है कि मुझे जो है बस अपनी पत्नी से मुझे जो है वह आप अलग कर दो और मैं अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। नहीं तो वह हमेशा कहा करती थी कि सोनम, केस को तुम भूल गए हो क्या। जो पुलिसकर्मी थे वह दीपक साहू की बातों को सुनकर शिकायत को दर्ज कर लेते हैं, जिसके बाद तुरंत जो थाने के इंचार्ज थे वह दीपक साहू के साथ उसी मकान में पहुंचते हैं और आरती और मकान मालिक को दोनों को उठाकर थाने लेकर चले आते हैं और उन दोनों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। जो दोनों थे वह सारी बातों को पुष्टि करते हैं, जिसके बाद जो पुलिसकर्मी थे वह आरती और उस मकान मालिक से तहरीर दिलवाते हैं और जो आरती थी वह कहती है कि मैं भी अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं जो हूँ वह मकान मालिक के साथ रहना चाहती हूँ, वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें प्यार करती हूँ। इस बात को सुनते ही जो पुलिसकर्मी थे वह उन दोनों को मामले को कोर्ट में ले जाते हैं, जहाँ पर दीपक साहू और आरती के बीच तलाक करा दिया जाता है और दोनों जो है वह अलग हो जाते हैं। जो दीपक साहू था वह अपने बेटे के साथ वापस गांव चला जाता है, जो आरती थी वह उस मकान मालिक के साथ आज अपने जीवन गुजार रही है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक लिए आप देखते रहें अनोखी अपराध।